हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू मूवी मीटर। और आज के वीडियो में हम बात करेंगे द थिंग मूवी की। यह एक क्लासिक हॉरर थ्रिलर मूवी है। ईयर 1982 में रिलीज हुई इस फिल्म को IMDb पर 8.1 आउट ऑफ 10 स्कोर मिला है। वही रोटन टोमेटो पर इसे 85% एंड ऑडियंस स्कोर 92% मिला है, जो कि जबरदस्त स्कोर है। अगर आप ऐसी मूवी की एक्सप्लेनेशन देखना चाहते हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और साथ में बेल आइकॉन पर प्रेस कीजिए, जिससे मेरी अगली सभी वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिल सके। मैं ऐसी मूवी की लिंक डिस्क्रिप्शन में दे देता हूँ, आप वहां से वो वीडियो देख सकते हैं। और अगर आप चाहे तो आई बटन पर क्लिक करके भी वो सभी वीडियो देख सकते हैं। तो चलिए अब द थिंग मूवी की स्टोरी पर फोकस करते हैं। मूवी की स्टार्टिंग में एक UFO यानी कि स्पेसशिप क्रैश होकर पृथ्वी की ओर आगे बढ़ता हुआ दिखाया गया है। अब प्रेजेंट टाइम में ईयर 1982 एंटार्क्टिका में एक हेलीकॉप्टर दिखाया गया है, जो एक हस्की डॉग का पीछा कर रहा था। हेलीकॉप्टर में बैठा हुआ आदमी उस डॉग को मारना चाहता था। अब वह हेलीकॉप्टर उस डॉग का पीछा करते हुए अमेरिकन रिसर्च बेस तक आ पहुंचता है। अब वो डॉग भागता हुआ वहां पर आ जाता है। तभी उस हेलीकॉप्टर में से दो आदमी बाहर आते हैं, जिसमें एक के हाथ में मशीन गन थी और दूसरे के पास ग्रेनाइट बम था। अब उस डॉग को मारने के चक्कर में वह ग्रेनाइट से हेलीकॉप्टर की ओर खुद की धज्जियां उड़ा देता है। वो मशीन गन वाला आदमी सब लोगों को अलग लैंग्वेज में समझाने की कोशिश कर रहा था, पर बेज में कोई भी उसकी बात समझ नहीं पाता। तब वो आदमी उस डॉग पर गोली चलाता है, पर गोली गलती से एक आदमी को लगती है। तब सेल्फ डिफेंस में कैंप के लीडर गैरी उस आदमी पर गोली चलाते हैं और तब वो आदमी वहीं पर मारा जाता है। बेज के लोगों को सिर्फ इतना ही पता चलता है कि मरा हुआ आदमी नॉर्वेजियन था और उनकी बेज नजदीक में ही थी। तो अमेरिकन बेज से दो लोग हेलीकॉप्टर लेकर उस नॉर्वेजियन बेज पर आते हैं। वो बेज तबाह हो चुकी थी। वहां पर हर जगह गोलियां और एक्सप्लोजन के निशान थे। वही दीवार पर भी खून के धब्बे थे। वहां सब लोग मारे गए थे। एक आदमी ने रेडियो रूम में खुद को बांधकर अपने आप को मार डाला था। उन दोनों को वहां पर एक बड़ा एम्प्टी आइस बॉक्स मिलता है। वही बाहर बर्फ में कोई अजीब सा मरा हुआ जीव मिलता है, जो ना ही प्राणी था और ना इंसान। अब वह लोग वहां नॉर्वेजियन कैंप से कुछ पेपर, रिकॉर्डिंग्स और वह अजीब सी डेड बॉडी लेकर अमेरिकन बेज कैंप पर आते हैं। अब वहां पर ब्लेयर नाम का डॉक्टर उस बॉडी को चेक करता है, तो उन्हें पता चलता है कि उस बॉडी के अंदर के सभी पार्ट्स इंसानी थे। अब वो वरीड इसलिए थे क्योंकि वो बॉडी अजीब थी। उस डेड बॉडी के डबल फेस थे और यह कैसे हो सकता है। अब वो हस्की डॉग जिसे नॉर्वेजियन लोग मारना चाहते थे, वह पूरे कैंप में घूम रहा था। कोई समझ नहीं पाया था कि आखिर वह लोग एक डॉग को क्यों मारना चाहते थे। अब वहां पर क्लार्क नाम का आदमी उस हस्की डॉग को बाकी सब डॉग के बीच लाकर रख देता है। वह आदमी उस डॉग को रखकर चला जाता है, पर तभी वह बाकी डॉग्स उस हस्की डॉग को देखकर भौंकने लगते हैं। और तभी अचानक वह हस्की डॉग एक अजीब से जानवर में बदलने लगता है और वहां पर सभी दूसरे डॉग्स पर हमला करके उन्हें जिंदा निगलने की कोशिश करता है। अब वहां पर डॉग्स के भौंकने की आवाज सुनकर क्लार्क वहां पर आ जाता है और वहां का नजारा देखकर वह डर जाता है। क्लार्क उस अजीब से जानवर को देखकर सब लोगों को वहां पर बुलाता है। वह लोग फायर गन की मदद से उस जानवर को जलाकर मार डालते हैं। अब वह लोग उस अजीब सी चीज को लैब पर लेकर आते हैं, जहां पर ब्लेयर उस जानवर की बॉडी को चेक करने में लग जाता है। उस बॉडी पर रिसर्च करने के बाद ब्लेयर सबको कहता है कि दरअसल वह जानवर एक तरह का एलियन है, जो किसी भी लिविंग पर्सन का शिकार करके उसका शेप ले सकता है। उस जानवर का फेस एक बहुत बड़े डॉग जैसा था, क्योंकि वह एलियन उन्हें खा रहा था। अब वो सभी इसके बारे में ज्यादा जानने के लिए उन नॉर्वेजियन कैंप की वीडियो फुटेज देखते हैं। वहां पर कुछ लोग बर्फ में किसी चीज को देख रहे थे और उसे बर्फ से बाहर निकालने की कोशिश करते हैं। अब सच जानने के लिए मैकरेडी, पार्मर और नॉरिस उस नॉर्वेजियन बेज पर आते हैं। उन्हें वहां पर एक बहुत बड़ी एलियन स्पेसशिप दिखाई देती है और उस स्पेसशिप का दरवाजा खुला था। नॉरिस के हिसाब से यह स्पेसशिप करीब पिछले कई सालों से यहाँ पर थी। वही उन्हें पास ही में एक खड्डा दिखाई देता है, जहां से शायद उस एलियन को निकाला गया होगा। यानी कि उन्हें जो एम्प्टी आइस बॉक्स मिला था, वह शायद यही बॉक्स था। अमेरिकन कैंप पर वापस आकर मैकरेडी कहता है कि शायद यह एलियन बरसों से उस बर्फ में फंसा हुआ था और उन नॉर्वेजियन ने उसको वहां से बाहर निकाला और तब उसने उन सब लोगों को अपना शिकार बनाया। स्टार्ट में जो दो नॉर्वेजियन लोग यहाँ पर आए थे, वह सबको यही बताना चाहते थे कि
यह डॉग नहीं पर एलियन है और वह लोग इसी वजह से उस डॉग को मारना चाहते थे क्योंकि उसने उनके सभी साथियों को मार डाला होगा। उस रात ब्लेयर उस एनिमल के सैंपल चेक करके सबको कहता है कि उस एलियन की वजह से उनके कैंप के सभी लोगों में जरूर कोई तो इन्फेक्टेड हुआ है और इसके 75% चांसेस है और अगर यह एलियन किसी के सहारे यहाँ से बाहर निकलकर पॉपुलेशन वाले एरिया में आ गया तो सिर्फ 3 साल में ही पूरी दुनिया इन्फेक्टेड हो जाएगी और ह्यूमैनिटी खत्म हो जाएगी। अब वह सभी डिसाइड करते हैं कि वो अब उस एलियन के सभी पार्ट्स को स्टोर रूम में रख देंगे। उस स्टोर रूम में विंडो और बेनिंग्स नाम के 2 शख्स थे जो वहां पर नजर रख रहे थे। अब वहां पर फ्यूक्स नाम का शख्स मैकरेडी को कहता है कि उसे ब्लेयर ने बताया था कि अब भी उस जले हुए जानवर के अंदर वह एलियन सेल्स जिंदा हो सकते हैं। यह सुनकर मैकरेडी चौंक जाता है। वह कोई भी एक्शन ले सके उससे पहले स्टोर रूम में बेनिंग्स को वह जानवर बदलने लगता है। अब विंडो सब लोगों को बुलाने जाता है। तब तक बेनिंग्स वहां से बाहर निकल जाता है पर सभी लोग उसे वहां पर घेर लेते हैं। बेनिंग्स लगभग बदल गया था, उसके हाथ कंप्लीटली बदल चुके थे। तभी सब लोगों को वहां पर देखकर वह जोर से चिल्लाने लगता है। तब मैकरेडी फायर गन से ब्लेयर को जला देता है क्योंकि अब वह बदल चुका था और वह सभी उसकी डेड बॉडी को बर्फ में दफना देते हैं। ब्लेयर को लगता था कि अब शायद वह एलियन बेज में किसी को नहीं छोड़ेगा और वह किसी का भी रूप ले सकता था, तो वह वर्ल्ड की सेफ्टी के लिए हेलीकॉप्टर डैमेज कर देता है और सभी रेडियो और इक्विपमेंट तबाह कर देता है जिससे कोई वहां से निकल ना सके और दुनिया इन्फेक्शन से बच सके। ब्लेयर इतना डिस्टर्ब हो गया था कि वह विंडो को भी इंजर्ड कर देता है पर तब मैकरेडी ब्लेयर को बेहोश कर देता है और उसे पास ही में एक क्वार्टर्स में लॉक कर देता है जिससे वह किसी और पर हमला ना कर सके। अब डॉक्टर कॉपर सभी टीम मेंबर्स को कहते हैं कि उस एलियन के ब्लड सैंपल से सभी लोगों के ब्लड सैंपल टेस्ट किए जाएंगे जिससे पता चल पाएगा कि आखिर कौन ह्यूमन है और कौन एलियन। पर तब कोई वह सभी ब्लड सैंपल डिस्ट्रॉय कर देता है तो अब सैंपल के बगैर टेस्ट पॉसिबल नहीं था। अब उस रूम का एक्सेस डॉक्टर कॉपर और गैरी नाम के बंदे के पास था तो सब उन पर डाउट करते पर वह दोनों इसके लिए क्लार्क को जिम्मेदार मानते थे क्योंकि वह आखिर में उन डॉग्स के साथ था। अब वह सभी इस बात पर आपस में लड़ने लगते। तब मैकरेडी इन तीनों को टेम्पररी क्वारंटाइन करने के लिए कहता है और सब लोग उसकी बात पर एग्री हो जाते हैं। अब फ्यूक्स बचे हुए सैंपल पर रिसर्च कर रहा था, तभी कोई लैब की लाइट बंद कर देता है। फ्यूक्स बाहर आकर देखता है तो वहां पर मैकरेडी का जैकेट उसे मिलता है और उस जैकेट पर कई होल्स थे। तो वह सब लोगों को इसके बारे में कहता है। सभी अब मैकरेडी पर शक करते हैं। अब मैकरेडी बाहर से उस बेज में आने की कोशिश करता है पर ये सभी दरवाजा नहीं खोलते तो वह सब मामला समझ जाता है और तभी सभी लोग उस पर हमला करने के लिए आगे बढ़ते हैं। तब मैकरेडी एक डायनामाइट जलाकर सबको वार्न करता है कि अगर उसे कुछ भी किया तो वह सबको मार डालेगा। तो सभी लोग उसे शांत करने की कोशिश करते हैं। उस वक्त नॉरिस नाम के टीम मेंबर को हार्ट अटैक आता है। कल सब लोग शांत हो जाते हैं और नॉरिस को बचाने के लिए डॉक्टर कूपर की लैब पर लेकर आते हैं। डॉक्टर कूपर उसे शॉक देकर बचाने की कोशिश करते हैं पर तभी अचानक नॉरिस की छाती फट जाती है और वहां एक मॉन्स्टर माउथ बन जाता है जो डॉक्टर कूपर के दोनों हाथों को खा जाता है और अब नॉरिस की चेस्ट में से उसका एलियन फेस बाहर आता है जो पूरा इन्फेक्टेड होकर बदल चुका था। उस वक्त मैकरेडी नॉरिस को आग से जला देता है पर उसके सिर का हिस्सा अलग होकर एक वाइल्ड स्पाइडर जैसा बनकर उन पर हमला करता है। तब मैकरेडी फिर से फायर गन से उस जानवर को जला देता है। अब मैकरेडी सब लोगों को बांधकर सबका 1 बाय 1 सैंपल लेकर टेस्ट करता है। मैकरेडी एक कॉपर वायर को गर्म करके उन सभी के ब्लड सैंपल में डालता है। उसको यकीन था कि वह जानवर का ब्लड सैंपल गर्मी पर रिस्पॉन्स करेगा। मैकरेडी अब वह टेस्ट स्टार्ट करता है। सब ठीक चल रहा था पर जैसे ही पाल्मर नाम के शख्स के ब्लड का टर्न आता है वह सैंपल रिस्पॉन्स देता है और तभी पाल्मर अचानक से बदलने लगता है। तब मैकरेडी की फायर गन में कोई प्रॉब्लम आ जाती है और वह काम नहीं करती। उस वक्त पाल्मर कंप्लीटली एक एलियन बन जाता है और वह पास में खड़े हुए विंडो को पकड़कर उसे जिंदा निगलने लगता है। तभी मैकरेडी वह फायर गन ठीक करके उस जानवर को आग से जला देता है पर फिर भी वह जिंदा था और वहां से निकलकर बाहर आ जाता है। तब मैकरेडी एक डायनामाइट से आखिर उसे मार डालता है। अब वह अंदर आकर विंडो को भी जला देता है क्योंकि वह भी अब इन्फेक्टेड हो चुका था। अब वह सिर्फ 5 लोग बचे थे। अब वो लोग
वहां पर चाइल्ड्स नाम के एक बंदे को नजर रखने के लिए छोड़कर उस कॉटेज में बंद ब्लेयर का सैंपल चेक करने के लिए आते हैं, पर उस वक्त ब्लेयर वहां पर नहीं था। थोड़ा चेक करने पर उन्हें वहां पर एक बड़ा होल मिलता है। वह उसमें जाकर देखते हैं तो वहां नीचे अंडरग्राउंड में एक स्पेसशिप वहां से भागने के लिए वह बना रहा था। दरअसल वह एलियन अभी एक ह्यूमन बॉडी में था और बाहर टेम्परेचर डाउन हो रहा था, तो वह अभी उस अंडरग्राउंड प्लेस में खुद को सेफ रखना चाहता था, क्योंकि जब सर्च टीम आए तो वह उनके साथ जा सके और धीरे धीरे सबको इन्फेक्टेड कर सके। अब मैकरेडी उस एलियन का प्लान फ्लॉप कर देता है। वह उस अंडरग्राउंड प्लेस में एक डायनामाइट सीधा उस स्पेसशिप की ओर फेंकता है और एक बड़े धमाके के साथ वह स्पेसशिप तबाह हो जाती है। मैकरेडी, गैरी और नॉल्स उस जगह को आग से जलाने में लग जाते हैं, क्योंकि उस एलियन का सिर्फ यही वीक पॉइंट था। पूरी जगह को तबाह करने के लिए वह तीनों TNT एंड डायनामाइट सब जगह बिछाने लगते हैं। तीनों थोड़े वक्त के लिए अलग हो जाते हैं। तब गैरी को ब्लेयर पकड़कर मार डालता है। नॉल्स भी गैरी को देखने जाता है, पर वह वापस नहीं आता, यानी कि वह भी मर चुका था। वही मैकरेडी ने वहां पर सब सेट कर दिया था, पर उसके बाकी दोनों टीम मेंबर वापस नहीं आए थे, तो वह उन्हें ढूंढने लगता है। पर तभी वहां पर ब्लेयर आ जाता है, जो कि अब कम्प्लीटली एक भयानक जानवर में बदल चुका था। वह एलियन उसकी बॉडी बदलने लगता है। अब वह मैकरेडी को मारने के लिए आगे बढ़ता है। तब मैकरेडी एक आखिरी डायनामाइट उस जानवर पर फेंकता है और एक बड़े धमाके के साथ वह आखिर खत्म हो जाता है। मैकरेडी बच गया था। वह वहां पर था, तभी उसके पीछे चाइल्ड्स आ जाता है, जिसे वह सभी सिक्योरिटी पर रख के गए थे। अब वह दोनों बच गए थे। वहां मैकरेडी ऑलरेडी जानता था कि वह इन्फेक्टेड नहीं है, पर आखिर में दोनों उस जगह थोड़ी देर बैठने का डिसीजन लेते हैं। पर मैकरेडी जानता था कि उन दोनों में से कोई इन्फेक्टेड नहीं हो सकता, क्योंकि वहां पर धमाके की वजह से आग लगी थी और इस एलियन का वीक पॉइंट आग थी। तो अगर कोई भी इन्फेक्टेड होता तो जरूर रिस्पॉन्स देता। आखिर में दोनों वहां पर बैठकर बात कर रहे थे और वही द थिंग मूवी खत्म हो जाती है। बस यहीं पर द थिंग मूवी की एक्सप्लेनेशन खत्म करता हूँ। अगर यह वीडियो आपको अच्छी लगी है तो इसे लाइक और शेयर कीजिए, और मेरे लिए कोई भी सजेशन है तो मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताइए। तो मिलता हूँ अपनी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।